बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का आप है जो आम पब्लिक के लिए, खासकर युवाओं के लिए आप इतना अच्छा मार्गदर्शन का प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। मेरी आपको शुभकामनाएं, इस तरीके के काम आगे भी करते। आपको डिटेल से मिला है सीए का फुल पैकेज फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। कुछ इंजीनियरिंग की बात हुई है, कुछ नॉर्मल एजुकेशन की बात हुई है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बहुत सारी चीज इस 9 से 10 मिनट में सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिए। और सर, हमने बात कर रहे हैं मुंबई प्लेटफॉर्म में महालक्ष्मी से आगे बढ़ने का, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहे, क्योंकि मुंबई की हालत लगभग 80% लोग दौड़ रहे खाने के लिए सिर्फ। ना ही वो घर बना सकते, ना अच्छा कपड़ा, ना अच्छे से नींद ले सकता है। मतलब बहुत दुर्दशा है। तो से नीचे उतरता और यहाँ आता था, आप मुझे बिना टिकट पकड़ लेते। सर आपके पास सहना, मुझे वापस ऊपर जाना पड़ा, फिर मुझे पूरा रोड क्रॉस करना पड़ा। यही चीज फिर मैं यहाँ आया और फिर यहाँ से मेरे साथ में हम दो सर जी यही चीज आप है ना, आपने नहीं ले रहे, कम करे, आप टेंशन मत रीड कर दीजिए, सोल्यूशन ले रहा है। ठीक बात है, मैं करता हूँ। मैं करता हूँ। ये जी डिपार्टमेंट में थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए कि भाई किसी को कोई जेन्युइन कोई है और वो परेशानी में फंसे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने 2 बार टिकट लिया। अच्छा, 2 बार तो खैर कोई नहीं, मगर मुश्किल होता है। आपसे 2-3 बातें पूछेंगे जी, आप पूछिए। क्योंकि हम मुंबई घूम रहे, एक्चुअली हम टीचर भी हैं जी। जनरल कंपटीशन वाले को पढ़ाते हैं, मगर इतना भीड़ भाड़ और न्यू जनरेशन के लिए क्या, सबसे पहले आप इंट्रो छोटा सा दे देंगे आप, ताकि बच्चे को। मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, किस चीज सब्जेक्ट है? मैं हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रहा हूँ। अरे वाह। अच्छा, तो और क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ, 25 साल से मेरा प्रैक्टिस है। सर, मैं परसुइंग पीएचडी हूँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साइकोलॉजी से। जी, तो एक्चुअली हम बहुत सारा है अभी जनरल बच्चे को साइकोलॉजिकल साइड से कैसे मोटिवेट करें, गोकुल लाइफ क्या आपका एक्सपीरियंस 25 साल से? सवाल क्या, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न तो सिंपल है कि बच्चे को कुछ खास है, बम्बई आने के बाद जो सपना देखता है यूपी बिहार छोटे स्टेट से, तो बम्बई में दशा दुर्दशा कैसे होती है, उनको क्या करना चाहिए बेहतर, ये मेरा सवाल है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब आप मुंबई में आए, उससे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके आए। आप कुछ भी लक्ष्य निर्धारित करके आ सकते हैं। जैसे आपको यहाँ आकर के टीचर बनना है, या आपको यहाँ आकर के बिजनेस शुरू करना है, यहाँ आपको यहाँ आकर के कोई जॉब करना है, किसी भी लाइन में, आपको फार्मास्यूटिकल्स में जाना है, आपको ऑफशोर में जाना है, या आपको ऑटो इंडस्ट्री में जाना है, या मुंबई में 60-70 तरीके के होलसेल बाजार है, आपको वहां पर काम करना है, कुछ भी करना है, आप तय करके आओ। कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो आओ और फिर उस काम में लग जाओ, कूद जाओ। उससे पहले एक सवाल है कि बच्चे 12 में करते हैं बहुत हल्के में, सिर्फ उसके बाद डिग्री के नाम पर सर्टिफिकेट रहता है और नॉलेज के नाम पर आप वैसे देखिए, आप जो बच्चे अपने पढ़ाई पूरी नहीं करते, खासकर ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाते, उनसे मैं कहूंगा कि अभी 12वीं पास बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं। दुर्भाग्य से न तो बच्चे उनको गंभीरता से लेते हैं, और न सरकार की तरफ से भी इतना गहराई से उनका एजुकेशन होता है। और सर्टिफिकेट तो इश्यू हो जाते हैं, लेकिन कौशल विकास नहीं हो पाता है। तो अगर कौशल विकास हो जाए, तो जैसा कि अभी आज ही की आप बात करें, जो यूरोपियन यूनियन या ईयू के साथ में भारत सरकार का भी फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट हुआ है, तो इसी तरीके से भारत सरकार पूरे विश्व में जो विकसित देश है उनके साथ में एग्रीमेंट कर रही है। तो जो बच्चा स्किल्ड है, अब जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जर्मनी के अंदर कोई अगर ड्राइवर है, क्वालिफाइड ड्राइवर है, उसकी महीने की सैलरी 4.5 लाख रुपया है। 4.5 लाख रुपया। तो कोई भी आप काम सीख के जाओ, आप प्लम्बर का काम सीख के जाओ, आप फिटर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, उसमें आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए और थोड़ा 1-2 साल का अनुभव होना चाहिए।
उसके बाद में आप अगर फॉरेन में काम करना चाहते हो तो कोई आप लैंग्वेज सीखो, जैसे जर्मन लैंग्वेज सीख लिया आपने, फ्रेंच सीख लिया, या जैसे अंग्रेजी तो है ही, तो ऐसी कोई एक आप लैंग्वेज सीख लो। और उस लैंग्वेज में भी आपको कोई बड़ा कोई पंडित नहीं बनना है, आपको सामान्य बोलचाल की वो भाषा आनी चाहिए। तो आपको आराम से यूरोप के अंदर कम से कम अगर आप शुरुआत भी करेंगे तो 3-3.5 लाख रुपए महीने से आपकी सैलरी शुरू होती है। तो मेरा यह कहना है कि आप पहले से चिन्हित करके आओगे आपको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी दोस्त ने बताया मुंबई चलो और उसके साथ में चल लिए और यहाँ आकर के फिर धक्के खा रहे हो, 4-6 महीने ये काम कर रहे हो, 4-6 महीने वो काम कर रहे हो, और 4-5 साल में देखते हो कि आप एक छोटे मोटे एक श्रमिक या लेबर बन के रह गए, कोई आपके पास में स्किल नहीं है। तो आप तैयारी करके आओ, लक्ष्य निर्धारित करके आओ, ट्रेनिंग लेके आओ, ऐसा मेरा कहना है। सर एक और सवाल जी, आज की डेट में बिहार यूपी खासतौर से इंजीनियर की हालत इतनी रद्दी है, ऐसा क्यों? देखिए, इंजीनियर की हालत खराब होने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो हमारे जो संस्थान है, वो संस्थानों के अंदर जो कोर्स जो डिजाइन किए हुए हैं, वो कोर्स आज की जरूरतों के हिसाब से है ही नहीं। वो 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले के डिजाइन किए हुए हैं, और वहां से जो इंजीनियर बन के बाहर आता है उसको बाजार में कहीं पर भी ऐसा कोई काम उपलब्ध नहीं है जिसके लिए वो योग्य हो। तो पहला तो यह है कि आप आंख बंद करके कहीं से भी इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन मत करो। आप पहले ये देखो कि आज की तारीख में कौन से ऐसे इंजीनियरिंग कोर्स है जिनके लिए रोजगार के अवसर है। मैं तो उससे और आगे जाऊंगा कि आप कैसे, मान लो आप आज इंजीनियरिंग में प्रवेश ले रहे हो और 5 साल बाद आप बाहर निकलोगे, तो 5 साल बाद में ऐसा जॉब निकलने वाला है जो आज है ही नहीं, लेकिन 5 साल बाद वो निकलने वाला है। तो आपको आज ऐसे कोर्स में प्रवेश लेना है जो 5 साल बाद रोजगार देंगे। चेंज से देखिए सर, जैसे आजकल बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या डेटा साइंस है, यहाँ जैसे नैनो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, जितने भी कोर्सेज है, तो वो कोर्सेज है उनकी आने वाले 20-25 साल में मांग रहेगी। तो इस तरीके के आप कोर्स करो कि जिसकी बाजार में मांग हो। डिग्री का कोई महत्व नहीं है, डिग्री का कोई सर एक और टाइम है ना, CA का थोड़ा सा फ्यूचर बता दो। हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। इनिशियल टू CA का जो कोर्स है वो एक आम आदमी के लिए या ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे के लिए कि जिसके पास में ज्यादा संसाधन नहीं है, ज्यादा धन नहीं है, तो उनके लिए ये जो CA का कोर्स है वो सबसे उपयुक्त है। इसके अंदर आपको कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बड़े शहर में जाके अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आप 12वीं की परीक्षा दे रहे हो वहां पर आप CA का एक फाउंडेशन कोर्स होता है 12वीं पास के लिए। तो 12वीं पास करके आप CA इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करके एक संस्थान है जो 1949 में पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है। जैसे हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसी तरीके से ये एक संस्थान है, यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन संस्थान है। तो ये CA की परीक्षा आयोजित करता है और CA के प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। तो आप 12वीं करके और CA फाउंडेशन का एग्जाम होता है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे नीट का परीक्षा होती है मेडिकल में प्रवेश के लिए, वैसे ही CA फाउंडेशन की परीक्षा होती है। उस परीक्षा को आप अपने घर बैठे तैयारी करके दे सकते हो, और उसके अंदर भी कोई मेरिट नहीं है, 50% अंक ही चाहिए। अगर आपने 50% अंक हासिल कर लिया, आप है जो फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में आप चाहो तो साथ में BCom भी करते रहो, और फिर CA इंटर और CA फाइनल 2 और स्टेज है। तो CA इंटर है, उसकी परीक्षा है वो आप दो। CA इंटर की परीक्षा भी 2 भागों में बांटी हुई है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। तो अगर आप चाहते हो कि पूरा कोर्स एक साथ करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो पहले फर्स्ट ग्रुप करो, वो पास होने के बाद में सेकंड ग्रुप करो। फिर जैसे ही आप CA इंटर पास हो जाते हो, उसके बाद में जो पहले से CA प्रैक्टिस में है, जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, एडवोकेट प्रैक्टिस करता है, वैसे CA भी प्रैक्टिस करते हैं। तो CA के ऑफिस में जाकर के और आपको 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी होती है, और वो 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर आप CA फाइनल का एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। CA फाइनल के भी 2 ग्रुप है, आप चाहो तो एक साथ में दोनों दो, आप चाहो तो 1 by 1 करके आप दे सकते हो, और फिर CA फाइनल जैसे ही आप कर लेते हो आप CA बन जाते हो। तो CA बनने के दौरान अगर कोई प्रतिभाशाली छात्र है तो उसका अगर आप पूरा खर्चा देखेंगे फीस का या इस तरीके का, तो वो 40-50 हजार रुपया भी नहीं है पूरे का मिला करके।
और जो 2 साल जो सीए के यहाँ जो ट्रेनिंग करता है उसके अंदर उसको मानदेय भी मिलता है सीए के यहाँ काम करने के लिए। तो ये अच्छा कोर्स है, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है। सीए करने के बाद में आजकल तो तहसील लेवल पर भी सीए का काम हो गया। बहुत सारे बिजनेस जो वो तहसील लेवल पे भी खड़े हो गए कि जिनको रिटर्न वगैरह भरना पड़ता है, कर्मचारियों को रिटर्न भरना पड़ता है। तो इस तरीके से ये अच्छा स्कोप है। थैंक यू वेरी मच सर। बच्चे आप लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, हम पीछे बोलना पड़ रहा है मुझे। आपको डिटेल से मिला है सीए का फुल पैकेज और कैसे आप तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। कुछ इंजीनियरिंग की बात हुई है, कुछ नॉर्मल एजुकेशन की बात हुई है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बहुत सारी चीज इस 9 से 10 मिनट में सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिए। और सर हमने बात कर रहे हैं मुंबई प्लेटफॉर्म महालक्ष्मी से, तो सर को देख लिए और इनको भी दुआएं दी, मुझे भी दे, और आगे बढ़ने का, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहे। क्योंकि मुंबई की हालत लगभग 80% लोग दौड़ रहे खाने के लिए सिर्फ, ना ही वो घर बना सकते, ना अच्छा कपड़ा, ना अच्छे से नींद ले सकता है। मतलब बहुत दुर्दशा है। तो जय हिंद बच्चों। सर थैंक यू वेरी मच। आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का आप है जो आम पब्लिक के लिए, खासकर युवाओं के लिए आप इतना अच्छा मार्गदर्शन का प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। इस तरीके के काम आगे भी करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।